अब देश के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां दिल्ली यूपी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। हरियाणा और पंजाब में भी तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है और इस दौरान तापमान में गिरावट होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, प्रयागराज और पीलीभीत समेत कई जिलों में आज आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। वहीं हरियाणा और पंजाब में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्व उत्तर के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अब बात करें दिल्ली की, तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से संवाददाता पंकज अवस्थी। पंकज, यूपी में मौसम का ताजा हाल क्या है और बारिश को लेकर क्या अपडेट है? मौसम विभाग की तो उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 18 तारीख की अगर बात की, 18, 19 और 20 की अगर बात की जाए तो पूर्वी और मध्य जो उत्तर प्रदेश है उसके इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं हैं वो भी चल सकती हैं। वहीं गर्मी से आंशिक राहत मिलने की संभावना है। बादल जो है वो आते जाते रहेंगे, बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, पूर्वी यूपी की बात की जाए तो गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज, बलिया में बारिश की संभावनाएं जो है वो अधिक व्यक्त की गई है। वहीं वज्रपात की भी स्थिति जो है वो उत्पन्न होने की भी बात जो है वो कही गई है मौसम विभाग द्वारा। बात की जाए किसानों की, तो किसानों और आम लोगों के लिए ये सलाह यही मैं आपसे जानना चाह रही थी। एक तो पंकज, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासन ने आम जनता के लिए कोई एडवाइजरी जारी करी है और साथ ही ये भी कि क्या किसानों के लिए ये बारिश जो है, आंधी और बारिश जो है वो फायदेमंद रहेगी या नुकसान? जी मुझे जी बिल्कुल, जो बात की जाए मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने और एडवाइजरी जारी करते हुए पहले ही इस चीज के संकेत दे दिए हैं कि किसानों और आम लोगों को ये सलाह दे दी है कि आंधी और तूफान के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। वहीं अगर बात करें वज्रपात होने की स्थिति में खुले मैदान में ना खड़े हों और किसानों को कटाई और बुआई के लिए खास तौर से जो है वो कहा गया है कि सुरक्षित स्थान पर ही अपनी जो भी कटाई और बुआई की करने का जो भी काम है वो जो है सुरक्षित स्थानों पर रखकर ही काम करें, क्योंकि मौसम में परिवर्तन जो है वो बराबर देखने को मिलेगा। बादल जो है वो आते जाते रहेंगे। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया में तो बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जो है वो अधिक व्यक्त की गई हैं। वही तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तो जैसा कि आप भी बता रहे हैं पंकज, और जैसा कि अलर्ट भी जारी किया है कि तेज हवाएं भी चलेंगी और बारिश भी होगी, तो अगर बात हम फ्लाइट्स की कर ले या फिर हम ट्रेन की कर ले तो उन पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, जैसा कि बारिश के मौसम में कहीं न कहीं बारिश और तेज तूफान में हवाई यात्रा जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती हुई दिखती है। इसके अंतर्गत जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर सीधे अलर्ट पहले ही प्रशासनिक जो अमले हैं उन द्वारा जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है कि हवाई यात्राएं यदि जो मिनिमम अगर हवा का वेग है तो उस कंडीशन पे तो चालू रखी जा सकती है, लेकिन अत्यधिक बर्फ अगर ओलावृष्टि की बात की जाए या फिर तेज आंधी की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में उड़ानों को जो है वो समुचित रखरखाव के साथ ही उड़ानों को किया जाए। वहीं रेलवे की अगर बात की जाए तो रेलवे प्रशासन द्वारा वैसे तो एहतियात पूरे बरते गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो रेल संचालन है, रेलों का जो संचालन होता है उनमें अत्यधिक जब आंधी तूफान की स्थिति जब पैदा होती है तो ऐसे में कहीं न कहीं जो भी उनकी लाइनें हैं यातायात को प्रभावित करती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं उनको प्रभावित करती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सारे एहतियात जो हैं वो प्रशासनिक अमलों द्वारा और आईएमडी द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
तो ये तो देखिए, जब बात हमने फ्लाइट्स की कर ली और ट्रेन की भी कर ली, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जो बुजुर्ग है, क्या उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल। वैसे अगर बात की जाए तो अभी गर्मियों की छुट्टी, समर वेकेशन को लेकर के अधिकतर विद्यालय जो है वो जून के महीने में बंद चल रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को इस तरह की कोई समस्याएं होने की संभावना नजर आती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहां पर विद्यार्थी जो है वो अपने कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, वहां वो लोग जाते हैं। उनके लिए जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो खास तौर से एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसी स्थिति में पेड़ों के नीचे जब ओलावृष्टि हो रही हो या अधिक तूफान हो तो ना खड़े हो, और अगर आवश्यक ना हो तो बारिश के मौसम में घर से बाहर ना निकले, स्टंटबाजी करने से बचें, जिससे कि किसी प्रकार की जो अनहोनी है या असुविधा है उसका सामना ना करना पड़े। अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्गों के लिए भी डॉक्टर्स की अगर बात करें और अन्य विभागीय अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से निर्देशित करते हुए कहा है कि ये शुरुआती जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं, अलग अलग प्रकार की फोड़े फुंसी जैसी स्थितियां भी उत्पन्न करती है। तो ऐसे में बुजुर्ग भी जो है वो समुचित साधनों का प्रयोग करते हुए छाता यदि आवश्यक है तो जाते हैं तो छाता और अन्य जो भी रेनकोट्स हैं इन सब चीजों को व्यवस्थित करके ही बाहर निकले पौधे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।